भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद यहाँ पर सैलाब का खदशा है, जिसकी वजह से दरिया के किनारे रहने वाले खाना बदोश जो है वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। 3 दिन हो गए उसने तला दी थी, हम सामान उठा के जा रहे थे, अब उसने सारा ख़राब कर दिया। 50,000 बिल, 80,000 बिल कहाँ से दें, बिजली का कहाँ से दें। उन्हें को जगह दी है 2-2 मरले धी रानी ने, जहाँ 2-2 मरले जगह दबे तो उसे चले जाने। हमारा उन्होंने तोड़ा फोड़ा, हमने कुछ भी नहीं कर सके, हम और भी आगे कुछ भी नहीं करेंगे। जब सैलाब गुजर जाता फिर हम वापस आ जाते हैं। हमारे पास ऐसे कोई घर तो नहीं है, ये कोई गाड़ी बंगले तो नहीं है हम जहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। आप ही मरियम नवाज नहीं तो ये कराया है सारा कुछ, ये वही तो करा रही है। जब भी आती है गरीबों के पीछे पड़ जाती है, रहने को कुछ देती नहीं है, खाने को कुछ देती नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मैं दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद हूँ। हालिया बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद यहाँ पर सैलाब का खदशा है, जिसकी वजह से दरिया के किनारे रहने वाले खाना बदोश जो है वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। इन्हें नोटिस जारी किए गए और उसके बाद इन्हें यहाँ से शिफ्ट होने का कहा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इनके पास कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है तो यहाँ पे अब टीएमए की जानिब से, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से इनके घर जो है वो तोड़े जा रहे हैं, इनकी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, जिसकी वजह से ये खासे परेशान हैं। हल क्या है और कब से ये लोग 50-50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से रह रहे हैं इधर? 1988 के रह रहे हैं। ये हर दफ़ा सैलाब का ख़तरा होता है, इसी तरह आप लोग पानी के पास ही रह रहे होते हैं? हाँ जी, पानी के पास ज़्यादा आता है तो हम पीछे चले जाते हैं, सड़कों पे चले जाते हैं, तंबू खड़े रहते हैं, फिर जब पानी सूख जाता है फिर वापस आ जाते हैं। इस दफ़ा तो उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि बड़ा ख़तरा है, आप लोगों की झुग्गियाँ डूब भी सकती हैं। 3 दिन हो गए उसने तला दी थी, हम सामान उठा के जा रहे थे, अब उसने सारा ख़राब कर दिया। गलत किया है, वो कह रहे हैं कि यहाँ से उठाएं सामान भी, वैसे भी आप लोग गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं। हम उठा रहे हैं ना, देखो आपके सामने सारे तंबू खोल रहे हैं, उठा रहे हैं, जा रहे हैं, आस्ते आस्ते जाएंगे ना। हम जकदम तो इतने 200-250 तंबू नहीं जा सकते। कहाँ जाएंगे? ये थोड़ा सा ऊपर आप लोग जाएंगे या किसी और प्लाट में जाएंगे, किधर भी जाएंगे, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ चले जाएंगे। कभी हुकूमत हर साल अलर्ट जारी करती है, कभी कोई अल्टरनेट नहीं दिया कि यहाँ पे रह लें? नहीं, किसी ने नहीं दिया है कुछ भी। हुकूमत ने हमें कोई ऐसा नहीं कहा भी कि आप दूसरे प्लाट में चले जाएं, तीसरे में चले जाएं, या इधर सेफ जगह इधर जाके बैठ जाएं। किसी जगह पे उसने हमें जगह ही नहीं दी, हम कहाँ बैठेंगे। इधर आते हैं मजदूरी करने के लिए, इधर मंडी नज़दीक है, अकबरी मंडी नज़दीक है, पल्लेदारी करते हैं, इधर काम करते हैं, बच्चों का रिज़्क़ कमाते हैं, खाते हैं। बस हमारे कड़ा कोई पीछे ना कि कोई ज़मीन है या कोई जगह मरले हैं या मकान है जहाँ हम बैठ जाएंगे, जाके इधर से उठेंगे आगे चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, आप कब से रह रहे हैं इधर? 50 साल हो गए। 50 साल से इधर ही दरिया के किनारे रह रहे हैं, किसी ने नहीं उठाया? उठाते हैं जब पानी आता है, फिर दोबारा आप लोग इधर ही आ जाते हैं? तो फिर कहाँ जाएं। 50,000 बिल, 80,000 बिल कहाँ से दें, बिजली का कहाँ से दें। मंडी जाते हैं, छाबा चुकते हैं, यहाँ आ जाते हैं बच्चों के पास। बस पानी का कोई खतरा नहीं है, सैलाब आने का खतरा है? आपको पता है हर साल आता है, हर साल आता है। कोई डर नहीं है आपको? छोटे छोटे बच्चे हैं, डूब जाएं, कुछ हो जाए फिर? की करिए फिर, कितने जान। उन्हें को जगह दी है 2-2 मरले धी रानी ने, जहाँ 2-2 मरले जगह दबे तो उसे चले जाने। बदामी बाग का पुल बने, अगले 5-5 मरले दी है चाइना स्कीम, इन्होंने भी देन। असी भी दुआ मंगी है धी रानी वास्ते कि सानू जगह दे गई है। अच्छा, जब ये कहते हैं कि आप लोग यहाँ से उठ जाएं तो किसी जगह का बताते नहीं है कि इधर चले जाएं? नहीं बताते, यही तो बात है। ये कहाँ जाएँ हम, किधर जाएं? यहाँ ही मरना है, यहाँ ही जीना है। 50 साल से आप इधर ही रह रहे हैं? ये दरिया के बिल्कुल किनारे पे आप लोग रह रहे हैं और बड़ा ख़तरा है सैलाब का। हम जा ही रहे हैं। तो ये फिर गिराना क्यों पड़ गया इनको? पहले हम जा रहे थे, हम अभी फिर भी जा रहे हैं। आप लोगों को खुद भी अंदाज़ा है कि सैलाब का ख़तरा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर डूब जाएं, तो इधर रह ही क्यों रहे हैं? फिर किधर जाएं, रहने की जगह हैगी। इधर चले जाते हो चाय में, जब पानी सूखता है फिर आ जाते हैं। जब सैलाब का ख़तरा होता है फिर किधर जाते हैं? पार्क में जाते हैं। इधर कौन सा पार्क? वो जो बत्ती चौक पे ऊपर पार्क है, सड़क पे जो मेन। हाँ उधर चले जाते हैं। ये जो आपको 3 दिन का नोटिस दिया था कि ये खाली कर दें, कोई बताया था कि कहाँ जाएं? बस कल ऐसी तो फिर चले गए ऐसे, फिर आज जाता, आज उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। नोटिस कोई नहीं दिया था? नहीं,
कोई कहना चाहेंगे हुकूमत को कुछ का आप लोगों के लिए कोई घरों का बंदोबस्त? क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा उन्होंने तोड़ा फोड़ा, हमने कुछ भी नहीं कर सके। हम और भी आगे कुछ भी नहीं करेंगे। हम इतने जोगे होते तो हम झोपड़े में क्यों रहते। कोई मरियम नवाज को कुछ कहना चाहें? जो भी करा रही वही तो करा रहे। कहते उसने इधर आके देखना, पुल देखना, ऐसे देखना, वो जगह खाली कहती है, फिर गरीब लोगों को मार ही देना। नहीं, सैलाब का खतरा है इसलिए उठा रहे हैं। तो हम तो, मेरी बहन जा रही है ऐसी, तो फिर सारे झुग्गिया क्यों तोड़ फोड़ की, और सिर पे मुलाजिम ही है। बस इतने से। क्या काम करते हैं, गुजर बसर कैसे होता है? हमारे बंदा जाता है सब्ज़ मंडी काम करता है, हम ही सब्ज़ मंडी जाके प्याज पूज छांटे छुंटे आलू वगैरह दी करते हैं। एक बोरे पीछे 20 रुपए मिलते हैं। उससे गुजारा होता है? जी। इतना नहीं है कि किराए का घर ले सकें? नहीं, इतना नहीं। इतना होता तो फिर हम इधर क्यों आते। फिर बच्चे की तालीम सिखाते, पढ़ाते। कहते हैं जो लोग झुग्गियों में रहते हैं इनकी बड़ी बड़ी जायदादें होती हैं, ये ऐसे ही रह रहे होते हैं। मेरी बहन होती, इतनी ज़मीन होती तो फिर हम इधर क्यों आते, फिर अपनी जगह में बैठते। जब मर जाना जगह साथ में लेके जाने, फिर उधर ही सुकून करते, अपनी जगह में बैठते, फिर इधर क्यों आते। ये सैलाब का खतरा है इसलिए यहाँ से वो आपको जाने को कह रहे हैं, तो आप लोगों को खुद नहीं कोई डर? दफ़ा सैलाब की बात नहीं हो रही, काफ़ी दिन हो रहे हैं हम इधर बैठे हैं, तो हमें भी तो पता है कि सैलाब आता है। जब आता है तो हम साइड पे हो जाते हैं, घर लगे रहते हैं, सामान वगैरह बच्चे वगैरह हम साइड पे कर लेते हैं। जब सैलाब गुजर जाता है फिर हम वापस आ जाते हैं। हमारे पास ऐसे कोई घर तो नहीं है, ये कोई गाड़ी बंगले तो नहीं है हम जहाँ पे शिफ्ट हो जाएँ। हमारे देखे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बहन भाई है, ये माहौल है, मौसम भी ऊपर से ख़राब है, बारिश हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, हम कहाँ से लाएँगे पैसे। एक तो लोगों ने हमारी चीज़ें सारी बर्बाद कर दी हैं, ना कोई खाने को है ना कुछ रहने को, अब कहाँ जाएँगे हम, आप बताएं। क्या काम करते हैं? हम आप ही बलून बेचते हैं, बलून बेचते हैं यहाँ से जाके, चमन पे बेचते हैं, अनारकली हो गया, सेवर फ्रूट हो गया, हम सब जगह बलून बेचते हैं। सारा दिन जाते हैं, रात को 1-2 बजे का घर आते हैं। इन छोटे छोटे बहन भाई के लिए कि काम करेंगे तो इनको कुछ खिलाएंगे ना, ऐसी बात है। आप ही मरियम नवाज को कोई पैगाम देना चाहोगी कि आपको घर दें, किस तरह से कोई मदद कर सकते हैं? आप ही मरियम नवाज नहीं तो ये कराया सारा कुछ, ये वही तो करा रही है। जब भी आती है गरीबों के पीछे पड़ जाती है, रहने को कुछ देती नहीं है, खाने को कुछ देती नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करती है, जो मांगोगे वो दोगे। अब हमें दे ना, रहने की जगह दे, घर दे, हम बोल रहे हैं हमें चाहिए घर चाहिए, वो दे हमें जगह रहने की। सैलाब की वजह से आपको यहाँ से हटा रहे हैं, और किसी वजह से नहीं? अब इस सैलाब की वजह से जो हटाना होता तो पहले ही हटा देते हैं, इतनी रिहाइश क्यों करने दी हमारे छोटे छोटे। अब इस टाइम पे हमें उठा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास रहने के लिए जगह तो नहीं है ना।